हाय गाइस, तो ये है एथर टेस्ट राइड रिव्यू का पार्ट 2 और आप इसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू। साइड स्टैंड, तो उसमें हाँ, साइड स्टैंड अच्छा है, उसमें सेंसर है जो कि आई गेस सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अच्छा है कि आपको जब आप क्लोज करोगे मतलब वो क्लोज करने को बोलेगा, आपको इंडिकेशन देगा। लेकिन एक उसका प्रॉब्लम भी है, उसमें स्प्रिंग नहीं है। तो क्या होता है ना, अपने ट्रेडिशनल स्कूटर्स और बाइक में आपको ऐसा लगता है कि स्टैंड बहुत स्टर्डी है बिकॉज ड्यू टू स्प्रिंग उसमें काफ़ी टेंशन हमेशा बना हुआ रहता है। इसके ऊपर ना स्प्रिंग है नहीं, तो आपको मुझे वो इतना कॉन्फिडेंस इसके ऊपर आया नहीं कि ये शायद मैं लॉन्ग टर्म में यूज़ करूँगा तो ये कितना अच्छे से रहेगा, रोबस्ट कितना रहेगा, इसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस आया नहीं। बट हाँ, अगेन दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव और ये अपने अजम्पशन पे बेस्ड है, तो शायद वो अच्छे से काम करे। मोड्स में मैं बोलूँगा कि इनिशियली क्या हुआ ना, इसमें आवाज़ नहीं आती है मोटर चालू होने के बाद, तो फिर आपको दिक्कत आएगी बिकॉज ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं ना, स्कूटर का या फिर बाइक का आवाज़ सुन के उसको हम लोग चलाते हैं, राइट। कि आवाज़ आ गया इतना तो फिर इतना रेव करो, ये होता है। तो इनिशियली तो ऐसा था कि रोड और इनका जो स्पेस था इसके बीच में एक स्लोप था, तो मैंने इनिशियली उसको एको मोड पे डाल दिया। मैंने बहुत कम एक्सीलरेट किया तो वो चढ़ा ही नहीं ऊपर, वो आधे पे चढ़ के फिर वापस आ गया। तो ऐसे 2-3 बार हुआ, आखिर में मैंने स्पोर्ट्स मोड पे डाल के फिर एक्सीलरेट किया तो वो ऊपर चढ़ गया। मे बी इको मोड में भी वो चढ़ जाए, बट वो होता है ना कि आपका जो एक तरीके से होता है, राइट। आप पेट्रोल स्कूटर चला के आते हो तो देन ऑब्वियसली दिस इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि थोड़ा टाइम लगता है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगती है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको काफ़ी ध्यान रख के एक्सेलरेट करना पड़ता है। मैं बोलूँगा उसे एक्टिवली एक्सेलरेट आपको करना पड़ता है तो वो शायद वो टाइम लगेगा उसको हमें कैचअप करने के लिए, उसको 100 हफ्ते लगेंगे, बट वो चीज़ है। अभी उसके आगे एक्सेलरेशन में मैं बोलना चाहूँगा कि वही बात है कि आपको एक्टिवली एक्सेलरेट करना है और आपको बाइक के स्पीड के हिसाब से एक्सेलरेट करना है, रिस्पॉन्स के हिसाब से, नॉट इन रिस्पॉन्स टू दी इंजन साउंड, क्योंकि इसमें इंजन का साउंड है ही नहीं, तो वो एक दिक्कत भरा हो सकता है। अभी मेरी वाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो शी सेड कि इट वॉज वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ था। दूसरी बात ये थी कि हैंडल के बारे में आई वॉज कंसर्न, तो शी सेड कि नहीं वो काफ़ी लाइट वेट है, इट इज़ सिमिलर टू एक्टिवा, ठीक है। अभी जो मैं उनके पीछे बैठा था तो शी सेड कि उतना वो वेट आया नहीं एक्चुअली उनके पैरों के ऊपर। इसमें कैसा है ना, स्कूटर का हाइट ज़्यादा है, तो आपके पीछे जो बंदा बैठता है ना उसके पैर नीचे नहीं टिकते, तो आगे वाले इंसान को ही उसका जो वेट है वो मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो नाउ स्पेशली फॉर लेडीज इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो मुझे मेरा वही कंसर्न था, बट शी सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली जो स्कूटर का जो वेट है ना वो काफ़ी बैलेंस्ड है बिकॉज बैटरी और मोटर जो है वो एकदम मिड में है और नीचे है, तो वो दिक्कत ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा लेडीज़ के लिए स्कूटर बहुत अच्छा है। रीजनरेशन के लिए आपको रिवर्स में घुमाना पड़ता है एक्सीलेटर, तो वो अगेन यूज टू होने में टाइम लगेगा। इंडिकेटर्स में है, इसमें एक सेटिंग है, ऑटो इंडिकेटर ऑफ है, कि जब भी आप टर्न लेते हो तो टर्न लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है कुछ सेकंड्स के बाद, वो फीचर है, वो मुझे अच्छा लगा। कंट्रोल्स जो है ना वो काफ़ी सिंपल है, दे आर सिमिलर टू योर एक्टिवा या फिर टीवीएस जुपिटर। ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही बटन है जो एक्स्ट्रा है, एंड दैट इज़ द मोड चेंज करने के लिए जो बटन है वो। तो आपको क्या करना है, एक्सेलेटर पूरा छोड़ देना है और उसके बाद मोड चेंज करने हैं, तो ये एक उसमें है। तो एक ही वो बटन मुझे दिखा जो एक्स्ट्रा है, बाकी बटन्स नॉर्मल स्कूटर जैसे ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा बटन्स है नहीं, तो अच्छी भी बात है, ठीक है। अभी पब्लिक रिएक्शन तो ऑब्वियसली है कि बहुत लोग जो है वो मुड़ के देखते हैं, जब भी आप इसे ड्राइव करोगे रोड पे तो ऑब्वियसली लोग आपको देखेंगे एक्चुअली। अभी ब्रेक बाइट पे आता हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेक का बाइट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है मैं बोलूँगा। तो आपको बहुत ही शांति से ब्रेक दबाना पड़ेगा, उसको यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बाइट बहुत अच्छा है। साउंड एक्सेलरेशन मुझे इतना खास नहीं लगा, बट मेरी वाइफ को वो पसंद आया। मतलब हम लोग जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे ना, तब मेरी वाइफ बोलती थी अरे यार ये कैसा साउंड है, लोग तो देखेंगे अपनी तरफ ऐसे, तो इट विल बी वेरी ऑकवर्ड। बट जब उन्होंने ड्राइव की तन शी वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छे से साउंड आ रहा है। बेल्ट का साउंड आई डोंट नो, मतलब ये
शायद ये टेस्ट राइड व्हीकल से इसलिए, बट जब मैंने उसको ड्राइव किया ना तब वो ऑब्वियसली एक आपका जो स्कूटर का साउंड जो आता है वो फ्यूचरिस्टिक साउंड बोलते हैं हम लोग उसको, वो तो आता है, बट उसके साथ ना थोड़ा सा बेल्ट का भी साउंड मुझे आया। अब शायद ये अच्छे से मेंटेन नहीं होते होंगे ये व्हीकल्स टेस्ट राइड, इसलिए वो आ रहा था। आई होप कि जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा डिलीवरी के लिए या फिर जो हमें मिलेगा उसमें साउंड ना हो। और दूसरा ये था कि जो मैंने बोला ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर जो था, इंडिकेटर का फीचर वो कन्फिगरेबल है, आप सिंपली वो डैशबोर्ड से स्विच ऑन ऑफ करके कर सकते हो। पिलियन राइडर का कंफर्ट जो है वो मैं बोलूँगा अच्छा है। अच्छा मैं बोलूँगा इसलिए है बिकॉज ऑब्वियसली और आपका सिटिंग पोजीशन काफ़ी ऊपर है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है कि उसमें फुटरेस्ट है। ठीक है, फुटरेस्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो साड़ी गार्ड है, बट अगर लेट्स से आपकी मम्मी पीछे बैठती है साड़ी पहन के या फिर वाइफ बैठती है तो देन उनको पैर रखने के लिए ना देयर इज़ नो फुटरेस्ट, ऐसे है, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जो फुटरेस्ट है वो अटैच्ड है बॉडी के साथ, एंड दैट इज़ ऐसा नहीं कि आप वो उसे निकालते हो और फिर पैर रखते हो। अच्छा ये है कि आपको हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं है बाहर निकलते टाइम, लेकिन जो पीछे बैठता है ना बंदा उसका शायद पूरा जो पंजा है पैर का वो उसके ऊपर ना बैठे। मेरी वाइफ ने बोला कि यू कान मतलब आप ना अच्छे से उसके ऊपर पैर नहीं रख सकते हो कम्प्लीटली। और दूसरा ये कि कई बार ये होता है ना जब फास्ट स्कूटर चलता है तब पीछे वाला बंदा क्या करता है, अपना वेट आगे वाले बंदे पे ना जाए इसलिए ऐसे तिरछा करके रखता है पैर को, तो वो इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसमें वो काइंड ऑफ फ्लैट ही है। ठीक है, फुट रेस्ट। और उसके बाद ग्रैब हैंडल बहुत मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छे से बॉडी में इंटीग्रेटेड है, तो कोई टेंशन नहीं है, वेरी स्ट्रॉन्ग। इनिशियल मोड इम्प्रेशन मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे मोड से नॉल। सस्पेंशन पीछे वाला जो है दैट इज़ मोनो सस्पेंशन, बट मैं बोलूँगा ठीक है सस्पेंशन, कोई ऐसे हम लोग गए गड्ढे में से भी डिसेंट था, जैसे नॉर्मल स्कूटर का होता है ना वैसे सस्पेंशन है, देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेंट। हाउ मच किलोमीटर हमने तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर चलाया, मैंने 3-4 किलोमीटर, मेरी वाइफ ने 3-4 किलोमीटर। रोड जो कंडीशंस थी वो डिसेंट थी, वो पुणे के रोड से तो अच्छे ही रोड से। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। अब मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आने वाला हूँ, तो आप ट्यून रहिए चैनल के साथ और डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।